दिल से निकली जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मर्द मुजाहिद की निगाह जब पड़ जाती किसी मोमिन के दिल पे, तो अल्लाह दुनिया बदल देता है। अल्लाह ने ठोकरों में डाल दिया। मैं अक्सर अपने बयान में एक मिसाल देता हूं, आप लोगों को भी देना चाहूंगा। अल्लाह करे कि बात हमारी समझ में आ जाए। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फुटबॉल खेला होगा। फुटबॉल जानते हो ना आप भाई? अरे बोलो ना। बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं, सारी दुनिया खेलती है। बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, 11 खिलाड़ी यहां से, 11 खिलाड़ी वहां से, हर मुल्क, हर कंट्री का आदमी खेलता है और जो उस फुटबॉल को ठोकर मारता है, लात से मारता है। यहां तक के बच्चे मैदान में खेलते हैं और वो बॉल अगर बाहर चला जाए और एक 80-70 साल, 80 साल के बूढ़े चाचा जा रहे हैं, बच्चे पुकारते हैं और कहते हैं चाचा जरा बॉल दे दो, तो वो चाचा भी जो है ठोक करके जो है लात मारते हैं। हर कोई उसको लात मारता है, हर मुल्क वाला, हर कंट्री वाला लात मारता है। मेरे भाई, अगर कोई उस फुटबॉल को उठाए अपने हाथों में और उससे सवाल करे, ये पूछे कि तूने क्या गलती की है, तेरी क्या खता है, तेरा क्या जुर्म है, लोग तुझे लात से क्यों मारते हैं? कोई उसको उठाए और पूछे, सवाल करे उससे, और अल्लाह उस फुटबॉल को गोयाई दे दे, जुबान दे दे, बोलने की ताकत दे दे, स्पीकिंग पावर दे दे, तो वो फुटबॉल कहेगा मेरी सिर्फ इतनी खता है, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है, मेरी सिर्फ इतनी जो है गलती है कि मैं अंदर से खाली हूं, मैं अंदर से खाली हूं। अगर मैं अंदर से भरा हुआ होता तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे लात मारता। आज ईमान वाला अंदर से खाली है, ईमान की लाइन से खाली है, इबादत की लाइन से खाली है, मामलात की लाइन से खाली है, माशरत की लाइन से खाली है और अखलाक की लाइन से खाली है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन अंदर से ईमान की लाइन से पुर थे, अखलाक की लाइन से पुर थे, इखलास की लाइन से पुर थे, भरे हुए थे। अल्लाह ने पूरी दुनिया के ऊपर गालिब कर दिया, पूरी दुनिया को फतेह किया अपने ईमान की बुनियाद पर, अपने अमाल की बुनियाद पर, अपने अखलाक की बुनियाद पर। सहाबा के कदम जब कैसर और किसरा में पड़े तो जलजले आ गए, दरियाए दजला के सीनों को चाक कर दिया। शायर कहता है दस्त तो दस्त है सहरा भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, अल्लाह हमें भी वो इज्जतें अता फरमाए जो अल्लाह ने सहाबा को अता फरमाई, वो कामयाबियां जिसके हम मुतमन्नी हैं, हमारी चाहत है कि हम भी कामयाब हो जाएं, हमारी जिंदगी बरकतों वाली हो जाए, राहतों वाली हो जाए, चैन और सुकून वाली हो जाए, अमन और अमान वाली हो जाए, तो हमें भी चाहिए कि हम सहाबा के नक्श व कदम पर चले। सहाबा जैसी जिंदगी, सहाबा को अपना नमूना बनाए और उनकी जिंदगी को मालूम करके उनके जैसा ईमान बनाए, उनके जैसे आमाल बनाए, उनके जैसे अखलाक बनाए। ये बहुत जरूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम जिंदगी में परेशान रहेंगे मेरे भाई। दुनिया की चीजें हमारे पास जरूर होगी, हम चीजों पे मेहनत करते रहेंगे, चीजें बनती रहेगी। अगर हमने ईमान और आमाल पे मेहनत नहीं की तो ईमान और आमाल नहीं बनेगा। जिस चीज पर मेहनत होती है वो चीज बनती है। किसान जमीन पे मेहनत करता है तो गल्ले उगते हैं, इंजीनियर जो है मट्टी और गारे पे मेहनत करता हो तो इमारतें बनती है,
लोहे पे मेहनत करी लोगों ने तो हवाई जहाज बना दिया। इस तरह से दुनिया की हर चीज पे मेहनत की चीजें बन गई, ईमान पे मेहनत नहीं की तो ईमान नहीं बना। सहाबा ने ईमान पर मेहनत की थी, आमाल पे मेहनत की थी। अल्लाह ने इतना माल अता फरमाया, इतना माल अता फरमाया कि सहाबा के पास रखने के लिए जगह नहीं थी। उस पर भी रोते थे और कहते थे या अल्लाह हमारी कुर्बानियों का सिला और बदला तूने दुनिया में तो नहीं दे दिया। डरते थे इस बात से, कहते थे अल्लाह हमने ये जो भी कुर्बानियां दी है तेरे दीन की खातिर, ए अल्लाह ना हमने जन्नत के शौक में किया, ना हमने जहन्नम के खौफ में किया, हमने जो कुछ किया ए अल्लाह तेरी रजा के लिए किया। तो अल्लाह ने कहा सदकता, सच कहा, इसीलिए अल्लाह ने रजा का परवाना दे दिया। रजी अल्लाह तआला अन्हु व रज़वान, तुम मुझसे राजी मैं तुमसे राजी। अल्लाह ने रजा का परवाना, एक सर्टिफिकेट अता फरमाया, मोहर लगा दी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। असहाबी कल नुजूम इख्तदैतु इह्तदैतु, जो मेरे सहाबा की इत्तिबा करेगा वो फला तक पहुंच जाएगा। सितारा का सितारा क्यों कहा? क्योंकि सितारे बुलंद होते हैं, सितारे रोशन होते हैं, सितारे चमकदार होते हैं, सितारे रहबर होते हैं। आज हम गूगल को इस्तेमाल करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं ना, उस जमाने में मुसाफिर जो है वो सितारों को देख करके अपनी मंजिल पर पहुंचते थे। सहाबा रहबर है, कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहबर है। उनके जैसी जिंदगी हम बनाएंगे अपनी तो अल्लाह हमें माल देगा। आज हर आदमी की सबसे पहली चाहत क्या है कि माल मिल जाए, माल। हाँ, और माल का कमाना कोई बुरी बात नहीं है भाई, माल जरूरी है। माल होगा तो आप दीन के बहुत कार्य खैर है, बहुत सारी चीजें दीन की ऐसी है जिसको आप कर सकते हो। माल होगा तो आप ज़कात दोगे, मालदार के ऊपर अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया है। माल होगा तो आप हज करोगे, उम्रा करोगे। माल होगा तो आप मदारिस चलाओगे, आप मखातिब चलाओगे, आप दीनी इदारे जो है माल की बुनियाद पर चलते हैं। माल खर्च होता है तो माल का कमाना कोई बुरी बात नहीं है। माल होगा तो आप सदका खैरात करोगे, गरीबों की मदद करोगे। लेकिन हम माल के पीछे लगे, हमने कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह पाक ने लफ्ज़ आमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। अल्लाह पाक ने लफ्ज़ आमाल के अंदर माल को छुपा करके रखा है। बोलो आमाल, बोलो आमाल, 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 आमाल। लफ्ज़ आमाल के अंदर अल्लाह ने माल को छुपा के रखा है। हम तो असबाब के पीछे पड़ गए, हम तो जैसे गोया टोटी के पीछे लगे हैं। नल के अंदर पानी नहीं है दोस्तों, पानी तो ऊपर टांकी में है। इधर एक नल लगा लिया, उधर एक नल लगा लिया, उधर एक नल लगा लिया। अरे पानी टोटी में नहीं है, नल में नहीं है, पानी तो ऊपर टांकी में है। जाओ टांकी से लो, बकेट डुबाओ और भर भर के ले लो। तो रोजी और माल के खजाने तो अल्लाह के पास ऊपर है, जिसको लेने की जरूरत है। जो आमाल करेगा अल्लाह पाक उसको भर भर के देगा। ये मेरा दावा है, कसम खा के कही जा सकती है बात। अल्लाह ने सहाबा को दे करके दिखला दिया, सारी दुनिया को, कयामत तक आने वालों को दिखला दिया कि अल्लाह ने कैसा सहाबा को माल दिया। और आमाल के अंदर सबसे पहला अमल नमाज है, जिसको हम सारों ने छोड़ दिया है। हमें नमाज को इस कदर पकड़ना है, इस कदर नमाज को हमें करना है, नमाज को कायम करना है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह ने किसी हाल में नमाज माफ नहीं किया मेरे भाई। और नमाज आदमी कब पढ़ेगा, आमाल आदमी कब करेगा? जब उसके ईमान के अंदर ताकत पैदा होगी, ईमान के अंदर तकवीयत पैदा होगी, ईमान के अंदर मजबूती आएगी तो अमाल करेगा आदमी। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आदमी ने एक बड़ी कीमती गाड़ी खरीद ली लेकिन उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, तो गाड़ी चलेगी भाई? अरे बोलो ना, चलेगी?
मर्सिडीज ले आया, BMW ले आया, रोल्स रॉयस ले आया, गोकाटी वेरॉन ले आया, कीमती गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, लेकिन पेट्रोल नहीं डाला अंदर। और एक आदमी ने छोटी सी गाड़ी लाया मारुति, उसने भी अंदर पेट्रोल नहीं डाला, तो क्या वो चलेगी? तो पता चला बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, बगैर पेट्रोल की ताकत से नहीं चल सकती। इसी तरह बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, अमीर हो गरीब हो, गांव का रहने वाला हो शहर का रहने वाला हो, जब तक के ईमान का पेट्रोल अंदर नहीं पड़ेगा, आमाल की गाड़ी नहीं चलेगी। इसीलिए जो है अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है कि बंदा अल्लाह के रास्तों में निकले और निकल करके ईमान की मेहनत करे। ईमान जो है वो मेहनत से बनता है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि दुनिया की चीजें मेहनत से बनती है, उसी तरह से ईमान भी मेहनत से बनता है। सहाबा कहते हैं हमने 11 साल ईमान की मेहनत की, 11 साल। तालमनल कुरान सुम्मा तालमनल ईमान सुम्मा तालमनल कुरान, हमने पहले ईमान सीखा बाद में कुरान सीखा। आज हम छोटी सी उम्र के अंदर माशाल्लाह मकतब में जाते हैं, मदारिस में जाते हैं, कुरान सीखते हैं। फिर एक उम्र यह आती है कि दुनिया के धोखे में पड़ जाते हैं, दुनिया की मेहनतों में पड़ जाते हैं, ईमान की मेहनत छोड़ देते हैं, तो जो कुरान पढ़ा है वो भी भूल जाते हैं। हमने कई हाफिज कुरान ऐसे देखे हैं, कई आलिम ऐसे देखे जो दुनिया की गंदगी के अंदर फंस गए और जो उनके सीनों से जो कुरान निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान ऊंट की मानिंद है, अगर इसकी रस्सी को खोल दोगे तो ये निकल कर भाग जाएगा। तो जब ईमान की मेहनत होती है तो अमाल जिंदगी में आते हैं और जिंदगी बदलती है। जिंदगियों में अल्लाह के अहकाम आते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीके आते हैं, यानी कि दीन आता है। गले में वो हो गया, 2 सेकंड भाई। भाई हो गया, ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप हजरात भागे नहीं, खड़े रहें भाई। आ जाए, दुआ करके चले जाए भाई। दुआ होगी, आप हजरात रुके, घर मत जाएं अभी। देखिए इतनी दूर से हम जो आए खड़े हैं हैं, उधर बैठ जाएं। आप लोग की मोहब्बत में आए हैं, इतनी दूर से। सफ़र में था, मैं उम्रा में था। 31 जनवरी को मैं उम्रा से आया और 1 फरवरी को मैं सफ़र में निकल गया कलकत्ता, कलकत्ता से उड़ीसा गया, फिर यहाँ बंगाल आया। अब आगे भी मेरा सफ़र है। तो ये आप लोगों की मोहब्बत के लिए हम जो है चल रहे हैं भाई। अगर आप हमको छोड़ के चले जाओगे तो कितना दिल टूट जाएगा, है ना। बस थोड़ी देर इंशाल्लाह और बात करेंगे, मेरी भी जो ताकत नहीं है और बात करने की। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब ईमान की मेहनत होती है तो ईमान बनता है, और ईमान बनता है तो अमाल ज़िंदगी में आते हैं। हमारी भी ज़िंदगी का यही हाल था। हाँ, ईमान की सतह इतनी नीचे चले गई थी, इतनी नीचे चले गई थी, अल्लाह ना करे अगर हम इस मेहनत में नहीं जुड़ते, अल्लाह हम पर रहम का मामला नहीं करता, तो हमारा ईमान सल्ब भी हो सकता था। हमें पता नहीं चलता कब हमारा ईमान निकल जाएगा। एक चिड़िया की मानिंद, एक परिंदे की मानिंद सीने से ईमान निकल जाता है, आदमी को पता भी नहीं चलता। वो जब मरता है और मैदान महशर में खड़ा होगा तो वो गैरों की सफ में खड़ा किया जाएगा। वो कहेगा, ए अल्लाह, मैं तो दुनिया के अंदर मुसलमान था, मेरा नाम अब्दुल जब्बार अब्दुल सत्तार था, ए अल्लाह मैं आज काफिरों की और गैरों की सफ में कैसे खड़ा हो गया? तो अल्लाह फरमाएगा कि तेरा ईमान सल्ब हो चुका था। तेरे अमाल की बुनियाद पर, तेरे अमाल की बदौलत ईमान सल्ब हो गया था, तुझे पता भी नहीं चला। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा भी यही हाल था। फिल्मी दुनिया में थे, बुराई के गढ़ में थे, ऐसी जगह पे थे जहां सर गुनाह शुरू होते हैं, जहां से गुनाह शुरू होते हैं। एक गफलत की जिंदगी थी, एक मदहोशी की जिंदगी थी, बेहिसी की जिंदगी थी। अल्लाह ने फजल किया
कि कुछ बंदे हमारे पास आए, हमसे मुलाकात की कोशिशें की। हमारे बड़े भाई अल्लाह के रास्ते में 40 दिन लगा कर आए, उनकी ज़िंदगी बदली। उन्होंने चेहरा मोहरा लिबास सुन्नत के मुताबिक अपना लिया। हमने जब देखा तो हम बड़े बदजन हो गए कि भाई लोग अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, दावत व तबलीग की मेहनत में लगते हैं और ले जा कर के उनको मुल्ला मौलवी बना देते हैं। तो हम जो है लोगों से मुलाकात नहीं करते। बहुत सारी जमातें आती थी, मुलाकात की कोशिश करती थी, हम किसी ना किसी बहाने से निकल जाते। लेकिन अल्लाह को जब हिदायत देना होता है ना, तो अल्लाह जरिए बनाता है। एक जमात आई, उस जमात के अमीर साहब को हमारे भाई ने कहा कि अमीर साहब, हमारा छोटा भाई फिल्मों में काम करता है, ये हराम है, ये गुनाह है, ये नाजायज़ है, अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। तो अमीर साहब ने कहा चलो मुलाकात करते हैं। तो कहा कि नहीं, वो मुलाकात नहीं करते। तो कहा ठीक है, वो कब जाते हैं शूटिंग पर? तो भाई ने कहा सुबह 7 बजे जाते हैं। तो अमीर साहब फजर की नमाज के बाद अकेले तन्हा आकर के मेरी मुलाकात के लिए मेरे इंतज़ार में मेरी गाड़ी के पास ठहर गए। बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल, लिबास सफ़ेद था, थोड़ा मैला कुचेला था। अब जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि कोई फ़कीर नुमा आदमी खड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि वो साहिल है। तो मैंने अपने जेब में हाथ डाला कि उनको जो है कुछ पैसे दे दूँ। तो जैसे ही मैंने पैसे लेने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, कहा कि ना ना ना, सलाम किया। मैंने जवाब दिया। मुझसे पूछा ये बताओ एक सवाल करना है। मैंने कहा पूछिए क्या बात है। तो कहने लगे मरना है कि नहीं मरना है। मैंने बोला धत तेरी की, ये कौन है भाई सुबह सुबह, मलकुल मौत है क्या? अरे भाई, मौत का तस्करा सुबह सुबह जब आदमी काम पे जा रहा है, अपने कारोबार की तरफ जा रहा है, मौज मस्ती की तरफ जा रहा है, और ये बूढ़ा सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है। बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा हाँ, पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। जैसे कि मुझे पता है कि कौन मरेगा, तो खुदा ही बात हो गई। ये तो अल्लाह ही को मालूम है कौन पहले मरेगा। हमने कोरोना में देखा कि दादा के कांधे पे पोते का जनाजा, बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। बस फिर क्या था, गुस्से में आकर मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। कहने लगे हाँ, पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। अच्छा ये बताएं कि कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? क्या कहा? कब्र के अंदर? अरे बोलो ना, गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? गुस्से में था। मैंने कहा चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र में गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र में तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ, कब्र में गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र में दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली जिंदगी ले वक्त ज़ाया क्यों करते हो, दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस दिल से निकली जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मर्द मुजाहिद की निगाह जब पड़ जाती किसी मोमिन के दिल पे, तो अल्लाह दुनिया बदल देता है।